तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज जो आपका पेपर है उसके लिए मैं सेट ABCDEF सब कुछ एक ही वीडियो में बताऊंगा। एक ही वीडियो में सारे के सारे पेपर आपको बताने जा रहा हूं। तो आप तो बढ़िया से धैर्य से शांति से देखिए। फटाफट शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं है? देखिए, कौन सा ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं है? तो नमक एक ऐसा पदार्थ है जो आपका सीधा ठोस से गैस में नहीं जाता है। ठीक है, बाकी सब ठोस से गैस में चले जाते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है? उपधातु है। एटॉम शब्द का जो उपयोग है वो किसने किया था? एटॉम शब्द है ना, उसका प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? कोशिका में केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। पौधों में जो जल और खनिज का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है वेग। यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से स्क्रीनशॉट, क्योंकि फास्ट तरीके से काम कर रहे हैं अपन थोड़ा सा। हो गया इतना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब है आपका रिक्त स्थान की तापमान बढ़ाने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। विलयन एक तरह का क्या है? समांगी मिश्रण है। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? चैडविक ने। पादप कोशिका की भित्ति स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है जड़त्व पर आधारित है। ठीक है भैया, इतना हो गया है। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो जोड़ी है तापमान का जो मात्रक है, तापमान का मात्रक हो जाएगा केल्विन। जेल का जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन का जो संकेत हो जाएगा C। केंद्रक, केंद्रक का जाएगा कोशिका नियंत्रण कक्ष। आंख की पलक का जाएगा ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जांच का जाएगा लेक्टोमीटर। हो गया। यहां पर अपन देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। अब है एक वाक्य में उत्तर। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है? हमारे आसपास जो द्रव्य है ना वो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को कहते हैं शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अगला है आपका वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को अपन कहते हैं मंदन। ठीक है। दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहा जाता है? तो अंतरा फसलीकरण। हो गया। यहां पर अपन देखते हैं ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य रहेगा, पांचवा और छठा, पांचवा सत्य और छठा आपका असत्य रहेगा। देख लीजिए मैंने निशान लगा दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ट्रू फॉल्स से थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ प्रॉपर। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, पहले तो अपन इनका प्रश्नों को देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसमें बहुत सारे होंगे। हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ये 12 और ये 13, 13 के बाद में ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 हो गया, 19 के बाद में 20, 21, 23। तो ये तो हो गया आपके पूरे क्वेश्चन। ठीक है। अब रही बात इसके सॉल्यूशन की, तो देखो सॉल्यूशन में आपको बता देता हूं। यहां पर आप निश्चिंत रहो, ये आपके ही जिले में आने वाला है। चाहे आपके पास A सेट आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है, D E F कोई से आ रहा है, चिंता मत करो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। गलनांक और क्वथनांक में अंतर हो गया। गलनांक और क्वथनांक में अंतर हो गया। इसके बाद में आपका जाएगा कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखने हैं। मिश्रण और यौगिक में अंतर,
थोड़ा सा इसको पर थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा रख देते हैं, स्क्रीन बड़ी कर देते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी मेरे को पकड़ने में भी। हो गया इतना भैया। यहाँ से देखिए विषमांगी मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये दो उदाहरण देने हैं। ये भौतिक परिवर्तन हो गया और ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? यहाँ से हम बात करें कैथोड किरणों के प्रमुख दो गुण। तीन कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताना है। रंध्र के क्या कार्य है? ये यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर, ये देख सकते हैं। पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? सदिश राशियों को परिभाषित करनी है। मंदन को परिभाषित कीजिए। हो गया। बल का एसआई मात्रक क्या है, समझाइए। घर्षण के क्या लाभ होते हैं? ये यहां से देख सकते हैं आप। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? ऋणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक? गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर। आर्किमिडीज का सिद्धांत और अनुप्रयोग। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। हो गया। फसल पैटर्न। आयनिक तथा आणविक यौगिक में क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिएगा। चाल और वेग में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, पराध्वनि के कोई चार अनुप्रयोग लिखने हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर। ठीक है, तो ये मैंने आपके पूरे क्वेश्चन पेपर बता दिया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको देख सकते हैं एमपी बोर्ड के लिए क्वेश्चन पेपर बताया, चिंता की। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर 952 वाला पेपर बता देता हूँ। शुरू करते हैं इसको भी, है ना। द्रव धातु का जो नाम है वो क्या है, पारा है। सर्वाधिक जी का जो सर्वाधिक मान होता है वो ध्रुवों पर होता है। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान वो कितना होता है, तो 12 होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी भाई साहब रदरफोर्ड ने। शक्ति के या एसआई मात्रक, देखिए शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ना वो वाट है। यहां पर अपन थोड़ा सा, अरे यार बढ़ाओगे थोड़ा सा, ये देखिए। ठीक है भैया, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते आओ क्योंकि समय कम है आपके पास में। हो गया इतना। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते हैं, इसमें रदरफोर्ड आ जाएगा, इसके लिए वाट आ जाएगा। लाइसोसोम को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उदासीन जो कण है वो क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है। कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, कौन सी में, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। धातुएं ताप और विद्युत की सुचालक होती है। निलंबन कणों का जो व्यास है वो 10⁻⁻5 मीटर होता है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लिया बढ़िया से। कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। दूरी का मापक यंत्र का जाएगा ओडोमीटर। 1 जूल का आपका हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक का आपका जाएगा रक्त। कोशिका का जाएगा रॉबर्ट हुक और संवेग का एसआई मात्रा का जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। हो गया। तो यहां पर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये आपका। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं, टिंचर आयोडीन कहते हैं।
बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है पारा कहलाती है। संवेग का ऐसा ही मात्रक लिखे तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम बताना है तो न्यूरॉन। हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां तो अनैच्छिक पेशियां हो जाएगी। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखिए, हृदय की पेशियां ऐच्छिक होती है तो भाई साहब अनैच्छिक होती है, असत्य बात होगी। कंपोस्ट में कार्बनिक, देखिए सत्य सत्य देखिए बेटा पूरा पढ़ लेना, भर ही दिया है मैंने समय बचाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा ट्रू फॉल्स वाला। क्वेश्चन नंबर 6 इसका पूरा सॉल्यूशन अभी मैं दे रहा हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको क्वेश्चन ही मिल जाए वही बहुत रहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ये 10 है, ये 11, 12, 13, यहाँ पर 15 और ये 16, 17, 18, 19, 19 के बाद में ये रहेगा प्रॉपर 20, ये रहा 21, 22 और ये अंतिम हो जाएगा 23। हो गया। चलिए, तो ये तो मैंने आपको पूरे क्वेश्चन बता दिए हैं, अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं बढ़िया से, है ना। चलिए, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में बारे परिवर्तित करना है, ठीक है। तो ये हो गया इतना, ये आपका इसमें दोनों हो गए, अथवा में था केल्विन में परिवर्तित करना है तो केल्विन में परिवर्तित करने वाला क्वेश्चन हो गया, ये देख सकते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर, ये हो गया समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर हो गया, ठीक है। विलयन की सांद्रता बताने वाली दो विधि बताइए। उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम बताइएगा। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव शुद्ध जल है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत मॉडल की नाभिकी मॉडल की व्याख्या कीजिए। बेरी बेरी टू स्कीम क्या है, ये यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल। यहाँ पर अपना है ये परमाणु के अपरमाणु कणों के नाम बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ऊतक की परिभाषा लिखिए। रेखित, किन्हीं भी दो प्रकार की रेखित पेशी बतानी है, ये हो गया। प्रारों का शीर्षस्थ विभज्य तक कहाँ पाया जाता है। अदिश राशियां किसे कहते हैं। त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं, परिभाषा। न्यूटन का प्रथम नियम बताना है गति का। घर्षण के बढ़ाने के कोई दो उपाय। इसी के नीचे संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक। संतुलित बल किसे कहते हैं, देख सकते हैं। किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य है, इसका घनत्व मात्रक भी देना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका 17वां, ये आ जाएगा 17वां 18वां लाइसोसोम के कार्य। गाल्जी का उपकरण के कार्य लिखने हैं। कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित, ये यहाँ पर दे रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। हो गया। खाद और उर्वरक में गुणों की तुलना, तो खाद के गुण और उर्वरक के गुण। मुर्गियों मधुमक्खी पालन की महत्ता एवं उपयोगिता लिखिए, ये यहाँ से आ जाएगा। एक समान गति असमान गति, ये हो गया इतना, यहाँ से देख सकते हैं आप। हो गया इतना। ध्वनि के परावर्तन का व्यवहारिक उपयोग।
तो देखिए बेटा, मैंने ये प्रॉपर तरीके से आपको पूरा पेपर बता दिया है, ठीक है। तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना है, नोटिफिकेशन। चलिए, तो अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं, ठीक है, 953 वाला पेपर को सोल्व करते हैं। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन है तापमान का एसआई मात्रक। सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या है? Na। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा, तो यहाँ पर द ऑप्शन राइट रहेगा। एसआई पद्धति में भार का मात्रक तो न्यूटन है, भार का मात्रक क्या बन जाएगा? न्यूटन। रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों की सतह पर। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है तो पराध्वनि तरंगे होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका केल्विन आ गया है, यहाँ से सोडियम का Na, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और ये 6। अब सभी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। सभी कोशिकाओं के चारों ओर क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? तो 11। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में तरंगों के रूप में संचलित होती है, ठीक है। तो सोडियम लिक्विड गैस, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये वाष्पीकरण से ठंडक होगी। और गति का प्रथम नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। पदार्थ में कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि समय कम है। हो गया। सही जोड़ी की हम बात करें तो पहले में तरल संयोजी ऊतक का जाएगा रक्त, त्वरण का मात्रक का जाएगा आपका मीटर सेकेंड, रिंदो। ऊर्जा, ऊर्जा का जाएगा अदिश राशि। पत्तियों में भोजन का परिवहन, फ्लोएम। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और एरोसोल का जाएगा कुहासा, कोहरा और बादल। ये यहाँ पर हो जाएगा इतना। अब एक वाक्य में उत्तर। उस कंपोस्ट का नाम बताइए जिसका निर्माण केचुए की सहायता से किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट। दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर होता है? किसी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर होता है। संवेग का जो मात्रक है लिखिए किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। नारियल का जो रेशा है किस ऊतक का बना होता है? स्क्लेन रेन काइना का। कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम बताइए, तो माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये सत्य असत्य की हम देखते हैं, तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, ताप एवं दाब में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह सत्य बात रहेगी। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण असमान होंगे, ये आपका असत्य हो गया। दूसरा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम अनुसार अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट, तो ये सत्य हो जाएगा। और पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है, सत्य हो जाएगा। वास्तविक अवस्थाओं में शून्य संतुलित बहाबल प्राप्त करना कठिन है, ये असत्य हो जाएगा। कतला सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है, ये सत्य रहेगा। हो गया। और यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ से देखिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लो आप तुरंत, मैं सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ उसका। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। हो गया। समस्थानिक के उदाहरण से व्याख्या करनी है। कार्बन और सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन वितरण। पौधों के सरल जटिल ऊतक किस प्रकार भिन्न होते हैं? पेरेनकाइमा ऊतक किस प्रकार स्थित होते हैं? एक समान वृत्ति गति के उदाहरण देना आपको। जड़त्व से आपके समझते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए। क्रिकेट बॉल को कैच करते समय अपने हाथ के क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ के पीछे खींचता है। द्रव्यमान तथा भार में अंतर मुक्त पतन क्या है? पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है तो डूबती है? ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 20, ये 21, ये 22 और ये अंत में आपको जाएगा 23। ठीक है भैया। अब देखिए, ये क्वेश्चन पेपर तो मैंने पूरा बता दिया आपको। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ से बढ़िया से इसको अपन पहले तो सेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये इसके अथवा वाला है। गलनांक और क्वथनांक में अंतर। हो गया। संतृप्त विलयन की परिभाषा उदाहरण से देनी है। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा, निलंबन के कोई दो गुणधर्म देते हैं, कोलाइट के गुणधर्म बताए नहीं। ये समस्थानिक को उदाहरण सहित। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10।
ये अथवा वाला है। पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न होता है? पेरेनकाइमा ऊतक किस प्रकार के क्षेत्र में स्थित होते हैं? फ्लोएम के संगठक का नाम और अवयव कौन कौन से होते हैं, उनके नाम बताने हैं। आरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। एक समान वृत्ति गति का उदाहरण, ये इसका अथवा रहेगा। जड़त्व से आप क्या समझते हैं? न्यूटन के गति का विषयक द्वितीय नियम लिखना है। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय हाथ पीछे क्यों खींचता है? द्रव्यमान तथा भार में अंतर। मुक्त पतन क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं आप, पानी की सतह पर रखने से कोई वस्तु जो तैरती अथवा डूबती, स्पष्ट कीजिए। ये देख सकते हैं आप, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोशिका का कौन सा अंग कोशिका का बिजली घर कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा के किन्हीं 4 रूपों के नाम लिखिए। मत्स्य संवर्धन के 2 गुण, मत्स्य संवर्धन के दोष, निम्न पोषक तत्वों के 2 स्रोत लिखिए। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, जो कि इस तरह का रहेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर उसका अथवा। और यहाँ पर देख लीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन के लिए बेटा थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मामला। ये हो गया छोटा, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर ये हो गया मोटरसाइकिल वाला, इसको भी छोटा कर देता हूँ। ये हो गया इतना। और ध्वनि बूम, और ये अनुप्रस्थ तरंगे, और ये नीचे वाला हो गया अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया है। ठीक है, आप तो बेधड़क तरीके से तैयारी करके जाओ और सारी चीजें आएगी 100% श्योर मानिए। अब यहाँ से अपन समझते हैं 954 वाले पेपर को भी बढ़िया से। यही चीज है यार, आप तो भले AI BI CD EF इनमें मिक्स है सब कुछ। ये 4 जो पेपर बता रहा हूँ ना, इनमें मिक्स रहेगा आपको सब कुछ। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। चलिए, तो दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी आती है? तो ठोस के में भी, द्रव और गैस तीनों के में आ जाती है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है यौगिक। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम होती है? तो दा ऑप्शन राइट रहेगा। एक ही तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? तो प्रोटॉन के बराबर होती है। बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है? शक्ति। यहां पर आपका क्वेश्चन रहेगा, ये हो गया इतना। इसके बाद में यहां पर ये देख सकते हैं, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। सभी कोशिका जीवों की मूलभूत इकाई है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है श्रव्य तरंगों की परास। ठोसों की अपेक्षा द्रवों का में विसरण की जो दर होती है वो अधिक होती है। बर्फ का जो गलनांक होता है कितना होता है? 273 केल्विन। जल्दी जल्दी करना थोड़ा सा है ना। पदार्थों में संपीड़ता का जो गुण है वो गैसीय अवस्था में अधिक होता है। यहां पर अपन देख सकते हैं, इतना हो गया। कार्य की जो इकाई है वो कहलाती है जूल। रेखित पेशी ऐच्छिक पेशियां होती है, आरेखित पेशी होती है अनैच्छिक पेशियां, ध्यान रखना है। तंत्रिका ऊतक का जाएगा आपका न्यूरॉन। और वेग में परिवर्तन की दर को अपन कहते हैं त्वरण। लाइसोसोम को स्वाघाती थैली या आत्मघाती थैली भी कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली जो तरंग होती है वो आश्रवित तरंगे ध्वनियां कहलाती है। हो गया इतना। यहाँ पर हो गया अपना। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है? मुर्गी। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। सरल आवर्त गति का एक उदाहरण देना है। घड़ी की पेंडुलम। और गोखरू गाजर घास मेथा इसके उदाहरण है, तो खरपतवार के उदाहरण है। ना यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम बच्चों का। अब है यहाँ पर सत्य असत्य। तो पहला है आपका, अणुओं के बीच रिक्त स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, तो गलत बात है, न्यूनतम होता है।
निलंबन के जो कण है फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, सत्य है। संयोजकता, संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, सत्य है। रक्त और प्लाज्मा संवहनी संयोजी होता है, सत्य है। बल एक अदिश राशि है, सदिश राशि है बल, तो इसलिए यह सत्य हो गया है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी खरीफ की फसल है, नहीं रबी की फसल है, हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स है। और क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं ये निक्षेपण किसे कहते हैं, कोलाइट के कोई दो गुणधर्म देने हैं, कोलाइट की व्याख्या करनी है, निलंबन को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, हो गया। इसके बाद में हो गया केनाल किरणें क्या है, थॉमसन का परमाणु मॉडल का चित्र, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल बताना है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है, हृदय की पेशी की नामांकित चित्र। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पूरा सोल्यूशन में आपको एक साथ दे रहा हूँ, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, हो गया इतना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, 15 क्वेश्चन नंबर 16 17 18 हो गया ना। डेज 22 और ये 23। अब ये तो हो गए पूरे क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन के लिए देखिए यहाँ पर बढ़िया से मैं आपको पूरी पीडीएफ दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रोक के मैं सेट कर लेता हूँ पहले से। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका शुष्क गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों चल करता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, निक्षेपण किसे कहते हैं, कोलाइड के कोई दो गुणधर्म बताने हैं, कोलाइड को उदाहरण सहित व्याख्या करनी है, ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद मजा निलंबन की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है, केनाल किरणें क्या है, थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए, बोर का परमाणु मॉडल, हो गया इतना। हृदय पेशी का नामांकित चित्र बताइए, जिन निम्नलिखित ऊतकों के नाम, पादपों के सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ये हो गया इतना आपका। असमान गति को परिभाषित कीजिए, एक समान गति से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं तो बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए, घर्षण से क्या हानियां हैं, ये हो गया इतना। द्रव्यमान और भार में कोई दो अंतर, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बताइए, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये हो गया इतना, ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, फसल सुरक्षा के प्रबंधन के 3 उपाय, अणु और परमाणु में अंतर, हो गया। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, यहाँ पर पादप कोशिका का नामांकित चित्र, अनुरमण किसे कहते हैं, इसको कम करने के उपाय, चमगादड़ को अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि, हो गया। ये देखिए इसके बाद में खत्म मामला, ठीक है भैया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन का मैंने आपको पूरा दे दिया है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में भी आई होगी। तो चैनल पर आप पहली बार सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन ऑन करना, ठीक है, क्योंकि 10th में मैं आपकी मदद करूँगा और इंग्लिश का पेपर में पूरा का पूरा आपका यहीं से बैठेगा जो बताऊँगा।